में रहने वाले हिंदुओं को तुम हिंसक बोल रहे हो। इससे पहले तुम्हारे नेता आतंकवादी बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आपने लगभग 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया। अगर मैं अपशब्द नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज अपशब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसने हम हिंदुओं को हिंसक बोला, हम शांतिप्रिय समाज को इसने हिंसक बोला, आतंकवादी बोला। इसको हम कड़े शब्दों में ही इसको जवाब देंगे और इसको माफी मांगने को मजबूर करेंगे। इस प्रकार की बात है, राहुल गांधी को पूरे देश से, पूरे हिंदू समाज से, पूरे सनातन से माफी मांगनी चाहिए, जो कि बहुत ही घिनघोर और घृणा रूपी ये वक्तव्य दिया है। नमस्कार भाई, क्या नाम है? नमस्कार, मैं आशीष सोलंकी नाम है, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से हूँ। क्या लग रहा है ये जो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और केजरीवाल जी अभी भी हिरासत में हैं, उनके लिए राहत नहीं मिली जेल से, चुनाव तक उनके लिए कोई आज़ादी मिल पाएगी? राहत नहीं? केजरीवाल को एक साफ संदेश और मैसेज देना चाहता हूँ, मैं खुले शब्दों में। जिस इंडिया गठबंधन का वो साथ दे रहे हैं, आज उस इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। आप हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हो। आपके नेता इससे पहले आतंकवादी बोलते हैं हिंदू को, आपको हिंदू हिंसक लग रहे हैं। ये लाइन देखिए, आप अपना कैमरा घुमाइए, क्या ये हिंदू हिंसक हैं? ऐसे आप हिंदू सनातन धर्म वाले शांत प्रिय समाज है, ऐसी समाज पर ऐसे आप धर्म पर उंगली उठाओगे तो ये उंगली तोड़ दी जाएगी। और जिसका साथ जो भी देगा, चाहे केजरीवाल हो चाहे ममता बनर्जी हो, इनको माफ नहीं करेगी भारत देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, और इनको नाक रगड़वा कर हम मानेंगे। अच्छा ये बताइए, संजय राउत जो है वो तो समर्थन करे राहुल गांधी का, उन्होंने तो कहा कि हिंदुओं के लिए कुछ भी गलत नहीं बोला गया। संजय राउत जी दो मुहाने हैं। जैसे वो होते हैं कुछ लेने देखी ना, जिसके दो मुंह होते हैं, ऐसे इनके दो मुंह हैं। जब शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे जी थे तो इनका मुंह दूसरा था, खुलता था। आज जब से ये इंडिया गठबंधन साथ आ गए हैं तो इनका मुंह दूसरा वाला खुल गया है। और ये जो बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा थी, उस विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। इनकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ मलाई लूटने की है, मलाई चाटने की है। ये सत्ता को का सुख भोगने के लिए आए हैं। इनको देश से, माँ भारती से और हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता का सुख भोगना है। ऐसे संजय राउत के बयानों का, और संजय राउत तो मैं उसको बददिमाग पागल आदमी घोषित करता हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी राहुल जी जो हैं वो चुनाव में जीत कर आए हैं, अच्छी बहुमत मिली है उनके लिए, नेता प्रतिपक्ष भी उनके लिए बनाया गया है। इतने ही वो आकर हिंदुओं के लिए कोसने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं। अगर मानिए उनकी सरकार आ जाती है तो वो क्या करें? ऐसे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। जनता को दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक दंडवत प्रणाम करके इनको देश की जनता का धन्यवाद करना चाहिए। उसकी जगह आप उस देश की जनता को, हिंदुओं के, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को तुम हिंसक बोल रहे हो। इससे पहले तुम्हारे नेता आतंकवादी बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और ऐसी जनता का आप कह रहे हो कि हमने कुछ लोगों को बोला, बीजेपी वालों को बोला है, सिर्फ आरएसएस वालों को बोला है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर वहां पर 543 सांसद चुन के आए हैं तो उनमें हिंदुओं की संख्या कितनी है? और एक सांसद अकेला सांसद नहीं होता है, उसके पीछे कई लाख उसके लोकसभा के जनमत उसे मिला होता है, उसके बाकी लोकसभा की जनता होती है। एक सांसद कम से कम 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। आपने इसका मतलब कितने लोगों का अपमान किया है देश में? 543 सांसद थे, आपने लगभग 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया। एक सवाल रखना चाहता हूँ, अभी कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आने वाले 6-7 महीने बाद, आपको क्या लग रहा है हिंदुओं के लिए टारगेट इसी वजह से किया जा रहा है कि एक पक्ष के लिए खुश किया जा सके? सबसे बड़ी वजह चुनाव ही है। और इनकी राजनीति कहीं अगर आती, मैंने कहा ना, इनका सिर्फ सत्ता भोगने का इनका कारण है। ये सब चाहते हैं सत्ता भोगें, 2G 3G 4G जितने घोटाले कर सकें उतने करें। ये सिर्फ सत्ता पे आरूढ़ होना चाहते हैं, सत्ता पर आना चाहते हैं, और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं। आपने इससे पहले देखा होगा राम सेतु के बारे में इन्होंने कितना गलत बयान किया था कि कहा था राम सेतु नहीं है। अरे हरामी, राम सेतु की बात कर, मैं अपशब्द नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज अपशब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसने हम हिंदुओं को हिंसक बोला, हम शांतिप्रिय समाज को इसने हिंसक बोला, आतंकवादी बोला है। इसको हम कड़े शब्दों में ही इसको जवाब देंगे और इसको माफ़ी मांगने को मजबूर करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम भूषण है। अच्छा सर, संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत का हिंदू जो है वो हिंसा फैला रहा है, नफरत फैला रहा है देश के अंदर। इस चीज़ को लेकर आप क्या देखते हैं? ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस का पुराना पैटर्न रहा है। जितना हिंदुओं का विरोध करेंगे उतना उनको आगे मुसलमान और तबके को समझाने का अवसर मिलता है, जिसके नाते उन्हें लगता है कि हिंदू विरोध अति आवश्यक है। पहले भी इन्होंने भगवा आतंकवाद लिए, पहले भी नए नए शब्द इन्होंने गढ़े, और जितने भी मुकदमे सारे झूठे रहे। हिंदू सदा से सदाचारी रहा है, हिंदू सदा से अहिंसावादी रहा है। हिंदू वो धर्म है जो समावेशी धर्म है और सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। इस धर्म की व्याख्या की जाए तो इसको सभी को समाहित करने वाला धर्म है। और राहुल गांधी का ये उग्र स्वभाव, ये अपने आप को राजा की तरह पेश करने वाला, अगर उससे खुद के बारे में पूछा जाए तो वो कहाँ से आता है तो उसके बारे में भी जवाब नहीं दे पाएगा, वो किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही
गड़बड़ है और बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है कि इस प्रकार की बात है। राहुल गांधी को पूरे देश से, पूरे हिंदू समाज से, पूरे सनातन से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कि बहुत ही घिनघोर और घृणा रूपी ये वक्तव्य दिया है। साथ में सर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के एक नेता हैं संजय राउत, उन्होंने वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। क्या कहना चाहते हैं? संजय राउत, देखो ऐसा है कि ये बेपंदी के लोटे हैं। संजय राउत की उत्पत्ति कहाँ हुई, ये तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो बाला साहेब ठाकरे जो कि प्रखर हिंदूवादी नेता थे, उनकी पार्टी से निकल के आए हुए हैं। आज उन्हें अपना वजूद खो दिया, आज अपना अस्तित्व सारा खो दिया है और वो बिना बेपांदी के लोटे वाली बात करते हैं। और ये सरासर गलत है और सरासर गलत समर्थन है। ये हिंदू विरोधी नीति पे वो भी चले गए, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पे जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपके लिए, राहुल गांधी के लिए अभी जनता ने इतना अच्छा बहुमत दिया, संसद भेजा, आदि उनके लिए बहुमत मिली, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष जो वो निखर कर सामने आया, और अभी से ही राहुल गांधी ने ऐसे बयानबाजी जो वो शुरू कर दी है, देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको ठेस पहुंचा दी है। इस चीज़ का विधानसभा चुनाव जो आने वाले उसके अंदर क्या असर पड़ने वाला? अभी तो राहुल गांधी खुद 99 के फेर में से फंसे हुए हैं और बहुमत तो बहुत दूर की बात है। जो खुद 99 की फेर में घूम रहे हैं और आने लग रहा है कि इस विरोध से वो आगे बढ़ेंगे, मुझे तो लगता है और 99 से वापसी 9 पे आ जाएंगे। जो स्थिति इनकी आकलन लगता है, हिंदू दोबारा से पुनः वापसी जागेगा और इनको करारा जवाब देगा। और जिस प्रकार का ये जो हिंदू को तोड़ने की विभाजनकारी नीतियों के चल रहे हैं, इसका हिंदू पुरजोर विरोध करेगा। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं। एक राज्य और मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, वहाँ पर आपको क्या लग रहा है, हिंदू जवाब देगा इस बेइज्जती का? मुझे लगता है कि ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ना देखकर हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पूरे हिंदू समाज का वातावरण खराब करने के और हिंदू समाज को हिंसक कहना, ये अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी टिप्पणी है और बहुत ही गलत टिप्पणी है। और मुझे लगता है कि जनता समझदार है, एक बार इन्होंने 99 फेर में डाल दिया, वापसी इनको 99 से 9 पे लाने वाली है, ये निश्चित है। क्योंकि जिस हिंदू विरोध के ऊपर वो आ रहे थे, वो हिंदू विरोध पे ये वापसी पीछे जाएंगे, ये निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया।